हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई का सिलसिला। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ रेस्ट पे है, कौन सी चीज़ मोशन पे है, कौन सी बॉडी रनिंग है या मोशन पे है और कौन सी रुकी हुई है। अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मोशन, और मोशन में हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। देखिए, अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो आप अगर नॉर्मली बोलें कि भाई कोई भी जितनी दूरी चलता है, टोटल पाथ लेंथ, अगर इसको मैं बोलूं तो आप कहेंगे टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी, ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी। जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो ऐसे चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर ऊपर चला, फिर ऐसे चला, फिर यहाँ चला, फिर इधर चला, फिर ऐसे गया। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है तुम्हारा, ठीक। फिर ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच। तो हम इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस, वो सबको हम सिंपली ऐड कर देंगे। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी एंड एच। ये आपका सबका समीशन जो होगा, नॉर्मली आप सबको ऐड कर देंगे और यही आपका डिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बॉडी, पोजीशंस ऑफ द बॉडी। मतलब अगर इसी उसमें ले लें एग्जांपल में, तो आप देखेंगे इस एग्जांपल में फाइनल और इनिशियल के बीच की जो दूरी है वो बस इतनी सी है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बस इस दूरी की बात करेंगे। ये केवल आप देख रहे हैं, ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, टोटल पाथ लेंथ पर नहीं डिपेंड कर रही है। आप कितना चलाएं इससे मतलब नहीं है, आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, मतलब इस बात से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा आप एक चीज़ और जी देखिए कि हम जब कभी भी शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं तो वो हमेशा एक सीधी लाइन में ही आएगी। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसे चला, यहाँ से ऐसे चला, फिर ये ऐसे गया। तो अब आप देखें यहाँ से ये एक सीधी लाइन आ गई। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे चला, कोई ऐसे चला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आप देखें ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। मीन्स किसी एक लाइन के द्वारा ही, किसी एक लाइन के साथ ही हम इसको दिखा सकते हैं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन हो सकती है। एक डायरेक्शन मीन्स कोई भी एक डायरेक्शन। आप देखिए ये एक डायरेक्शन हो गई, इसमें एक डायरेक्शन ये हो गई, इसमें एक डायरेक्शन ये हो गई। मीन्स डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट को हम बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में चली गई है ये दूरी, और शॉर्टेस्ट होती है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन ये क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी। इससे छोटी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच पॉसिबल नहीं है, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं हट जाता हूँ, एक बार इसकी फ़ोटो ले लीजिए आप, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं, इन डेप्थ बात करते हैं, और इन पर
डिफरेंसेस जानते हैं कि क्या होते हैं डिफरेंस। जब आप डिफरेंस जानेंगे तो बहुत कुछ इस पे जान जाएंगे। तो चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्टेंस और यहाँ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। और अब इनके डिफरेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, चलिए। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला तो आप जानते ही हैं कि इनकी डिफिनीशन से ही आपको पता चल जाता है, टोटल पाथ लेंथ है और ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए, पहली बात तो समझ में आ गई। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि हम इनको मीज़र किस में करते हैं। तो आप इसको मीज़र करते हैं मीटर में मीज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मीज़र कर सकते हैं, किलोमीटर में मीज़र कर सकते हैं, माइल्स में मीज़र कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं इसको मीज़र करने की। इसी तरह अगर इसको मीज़र किया जाए तो आप कहेंगे ये तो दोनों में सिमिलरिटी। मीटर, इसको भी मीटर में मीज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मीज़र कर सकते हैं, किलोमीटर में मीज़र कर सकते हैं, माइल्स में मीज़र कर सकते हैं। छोटी बड़ी, इससे भी छोटी और बड़ी और भी यूनिट्स होती हैं। जैसे आपको पता है एक डिस्टेंस को मेज़र करने की बहुत बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट एक ईयर में कितना चली, उसको कहते हैं लाइट ईयर। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है, 3 लाख किलोमीटर्स इन अ सेकंड। तो आप समझिए कि एक साल में, अब एक साल भी छोड़ दीजिए, आप पहले एक सेकंड की बात हो रही है तो 60 सेकंड की बात कर लीजिए। 60 सेकंड के बाद फिर आप देखेंगे 1 मिनट होता है, फिर 1 घंटे और फिर 1 दिन। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। तो आप समझिए कि एक दिन में कितना चल जाएगी। खैर, तो बहुत बड़ी यूनिट होती है। हम लोग अभी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। अब देखिए दूसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इस पर बहुत डेप्थ में बात करूंगा कि स्केलर क्वांटिटी और इसका अपोजिट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती, लेकिन अभी थोड़ा सा आप अगर समझने की कोशिश करें तो डिस्टेंस आप किसी भी तरफ चल सकते हैं। मैंने अभी बताया ना, एक सीधी लाइन नहीं, आप इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इसको एक तरफ नहीं बता सकते कि हम नॉर्थ में चल गए या ईस्ट में चल गए या नॉर्थ ईस्ट चल गए या साउथ ईस्ट चल गए या साउथ वेस्ट चल गए। एक डायरेक्शन नहीं बता सकते। सपोज़ आप ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे, तो अब आप कौन सी डायरेक्शन बताएंगे? नहीं बता सकते। ठीक, लेकिन यानी कि इसमें क्या होता है, आप कहेंगे ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, आप कहेंगे ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें आपको डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, या फिर इधर चल गए, तो आप देखें डिस्टेंस तो आपने इधर उधर बहुत चल ली, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आप केवल इतना चले हैं और एक सीधी लाइन में आप चले। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी एक डायरेक्शन बताई जा सकती है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे आप लिखते हैं ना 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर, तो आपको होता है ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड यूनिट तो रहेगी, डायरेक्शन भी रहेगी, इन दिस डायरेक्शन। अब जैसे इसकी बात की जाए तो आप देखें अगर थोड़ा थोड़ा, तो ये ईस्ट और साउथ के उसमें है, यानी साउथ ईस्ट है ये। ठीक है, तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगी आप। अगला पॉइंट अगर लिखें तो आप कहेंगे अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ डिपेंडेंट होती है, यानी पाथ पे डिपेंड करती है। आप कहेंगे बिल्कुल पाथ पे डिपेंड करती है। ये इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट।
इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट पेंडेंट, मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। पाथ कैसा भी हो, इसका केवल एक ही नज़रिया होता है कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए, बस। आप यहाँ से चले, यहाँ पहुँच गए, तो इसका जो पहला क्राइटेरिया है वो यही है। अगर ये फुलफ़िल हुआ, बात ख़त्म हुई। इसके बाद अब ये आपसे नहीं पूछेगा कि आप किधर से गए, किस रास्ते से गए, इससे कोई लेना देना, ठीक है। अब देखिए अगली बात, देखिए मैं आपको हर चीज़ समझाता जा रहा हूँ और यहीं पर बताता जा रहा हूँ। ये इट इज़ ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव मतलब है कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है इस वजह से, ठीक है। लेकिन ये क्या है? इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव, इसको समझिए। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि मान लीजिए हमने ये ऐसे एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, इधर क्या होता है निगेटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव। तो कोई अगर इधर चल रहा है तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे और इस तरफ चल रहा है तो उसको निगेटिव मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया और नीचे को निगेटिव मान लिया, तो ऊपर चल रहा है कोई तो पॉजिटिव मानेंगे, नीचे चल रहा है तो निगेटिव मानेंगे। यानी ये पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर साइन कम है, डायरेक्शन ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? साइन कम है, डायरेक्शन ज़्यादा। मान लीजिए हमने कोई प्लेन से बाहर आ रहा है, प्लेन से इस पूरे बोर्ड से बाहर आ रहा है कोई, बाहर, तो बाहर जो आ रहा है उसको हम मान लेंगे पॉजिटिव। तो अगर अंदर जा रहा है इस तरफ तो आप बोल देंगे यही निगेटिव, ठीक है। एक बार इसकी फ़ोटो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब जो है अब देखिए आगे की बात देखिए और इसको भी समझने की कोशिश करिए। देखिए डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो। इसको समझिए, इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो देन डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। ये क्या है? इट कैन बी ज़ीरो इफ डिस्टेंस इज नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो, इसको समझो कि ये जीरो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे देखिए मान लीजिए आप एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ से चले और यहाँ वापस आ गए, ठीक। यहाँ से चले आप और यहाँ वापस आ गए, तो और मान लीजिए इसके पाथ की रेडियस है आर। तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप कितना चल गए, आप कहेंगे हम तो इसकी सरकमफेरेंस पे चले हैं, इसकी सरकमफेरेंस पे चले हैं और सरकमफेरेंस होती कितनी है, आप कहेंगे 2πr। इसका मतलब हम 2πr चल के आ गए हैं, 2πr चल के अपनी पोजीशन पर फिर से पहुंच गए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे इस पे पूछूं कि आप डिस्टेंस तो इतनी चल गए और डिस्प्लेसमेंट कितनी चले, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हम कुछ नहीं चले, ज़ीरो चले। मतलब आप एक चक्कर मार के आ गए हैं, लेकिन अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो आपने डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं चला है, ज़ीरो चला है, ठीक। तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है तब भी ये ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ चला है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसका ज़रूरी मतलब नहीं कि आपने कुछ चला है तो हो सकता है फिर भी आप वहीं पहुंच गए हो तो आप ज़ीरो नहीं चल पाए। अच्छा एक चीज़ और है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से ये ग्रेटर या इक्वल हो सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर
देन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती, कभी बड़ी नहीं हो सकती। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक सीधी लाइन पे चल रहा है, यहाँ से इस तरफ यहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँच गया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी पर पहुँच चुका है। तो अब आप बताइए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पहुँचा है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? सपोज़ कि इसने 10 किलोमीटर ट्रेवल की, तो 10 किलोमीटर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो भाई ये सीधी लाइन पे यहाँ से यहाँ पहुँच गया, आप कहेंगे 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए। अब आपसे पूछा जाए कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, आप कहेंगे 10 किलोमीटर ही, क्योंकि यही तो शॉर्टेस्ट है। इसका मतलब ये इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर तो हो ही सकता है, ठीक है। क्या ये बड़ा हो सकता है कभी भी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट? आप कहेंगे नहीं, डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसे चला, 5 यहाँ चला है, ठीक है, या मैं ऐसे मान लेता हूँ कि 4 यहाँ चला है और 3 यहाँ चला है, यहाँ 4 चला, यहाँ 3 चला, ये दोनों 90 डिग्री पर। तो आप कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि ये 5 हो जाएगा, तो ये अगर 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। और आपको पता है कि ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, मतलब इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस तो आपने यहाँ से यहाँ चली है ना, ये हमेशा बड़ी होगी। 3 + 4 ये हमेशा बड़ा होगा 5 से, 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़े होगा। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी डिस्टेंस से। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप सारे पॉइंट समझते आ रहे हैं। अब एक आखिरी पॉइंट और बता देता हूँ मैं यहीं पर, कि डिस्टेंस को जैसे हमने जोड़ा था, डिस्टेंस को डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं अलजेब्रे के। मान लीजिए कोई 5 चला, फिर 6 चला, फिर 7 चला, फिर 8 चला, तो हम 5, 6, 7, 8 को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते, इसके लिए हमको वेक्टर सम का यूज़ करना पड़ता है। वेक्टर सम का क्या तरीका होता है, इस पर हम बात करेंगे अभी आगे। कई रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपका ये कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, चलिए अब हम लोग कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं आराम से, ठीक है, करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। चलिए मैं एक सीट उठा लेता हूँ यहाँ से, इधर से, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से। पहले एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखा जाता है, बहुत ही छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल है। मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1। 2 पॉइंट है, एक है ए, एक है बी, ठीक। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक ये रास्ता है, ठीक। ये भी रास्ता ही, ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक। मान लीजिए एक कोई भी बंधु हैं, वो ए से बी तक जाते हैं और उनको शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करना है, मतलब कम से कम चलना चाहते हैं। आप ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा कौन चलना चाहेगा, तो कम से कम चलना चाहते हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है आपको कि साफ साफ कि ये इस पाथ से चलेंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सीधा है और सीधा पाथ सबसे छोटा होता है। इसलिए ये जाने अनजाने में आखिर चल किस पे रहे हैं, ये चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पे, यानी ये डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहे हैं। डिस्टेंस ये है, इन पर अगर चलेंगे तो इनको ज़्यादा चलना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप ये समझ पाए हैं कि अगर इनको कम से कम दूरी तय करने में यहाँ तक पहुँचना, तो इनको पाथ 2 सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही क्या है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है,
आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स होती हैं इक्वल, और इस स्क्वायर की चारों साइड्स हैं 2a। ठीक, एक आदमी ए से बी सी डी, ए से सी जाता है, पहले वो ए से सी जाता है। ठीक, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ये आपको पहले निकालना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप कहेंगे ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगी भाई, स्क्वायर है, ये भी 2a हो जाएगी, ये भी 2a हो जाएगी। तो a से c तक गया तो 2a प्लस 2a, यानी कि 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4a। इसका मतलब वो 4a यूनिट चल चुका है, 4a यूनिट चल चुका है a से c चलने में, ये उसकी डिस्टेंस हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि a से चलने पर c तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी होगी, क्या बताएंगे आप? बताएं, अगर उससे पूछा जाए कि ए से सी तक जाने में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी तो आप क्या आंसर देंगे? तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो भैया ये वाली होगी, डिस्प्लेसमेंट तो भैया ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये है क्या, जाने अनजाने में आपने बना क्या दिया, स्क्वायर का डायगोनल बना दिया है। और आपको पता है ये ए सी जो है ये है डायगोनल, और डायगोनल का लेंथ जो होता है वो होता है साइड रूट 2। तो हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई साइड है 2a और रूट 2 लगा देंगे, तो ये आसानी से हमारे पास आ जाएगा कि डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ए सी बराबर 2a रूट 2, ये इतने यूनिट हो जाएगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई ए से डी पहुँच गया है, ए से डी पहुँच गया है, ए से चला और डी पर पहुँच गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है 2a प्लस 2a प्लस 2a। कैसे? ये 2a, ये 2a, ये 2a, यानी कि 6a यूनिट वो ट्रेवल कर चुका है। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको बहुत आसान है, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, तो ये और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो है 2a, मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसकी 2a यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है बहुत ही क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम और क्वेश्चंस को जारी रखेंगे अगले लेक्चर में। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आदमी इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये यहाँ पे खड़ा है, वो ए पर, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, और बी पर वो पहुँचा, ए से बी पर पहुँच गया इस रास्ते से चलते हुए। तो आप बता सकते हैं कि उसने कितना पाथ ट्रेवल किया टोटल, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस या पाथ ट्रेवल्ड। तो आप कहेंगे पाथ ट्रेवल जो हो जाएगा, पूरा अगर ट्रेवल करता तो 2πr करता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पूरा 2πr होता है सरकमफेरेंस। आधा करेगा तो आप कहेंगे 2πr/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया πr, इतना ट्रेवल करेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी r प्लस r इज इक्वल टू 2r। तो चलिए पढ़ते रहिए, इसको जानते रहिए।